मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी आर्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे और आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल पर टीजीटी आर्ट की वीडियोस मिल रही हैं और हमारा सिलेबस लगातार चल रहा है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमृता शेरगिल के बारे में। अगर आप लोगों ने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अमृता शेरगिल के बारे में। जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, आप इन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं और देखिएगा यहाँ पर अमृता शेरगिल, इनका जन्म कब हुआ था। 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था। 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई। 1941 ईस्वी में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये मात्र 28 वर्ष के थे, ठीक है। अमृता शेरगिल, एज कितनी, 28 वर्ष। 1913 में जन्म, 1941 में मृत्यु। पिता की बात करेंगे, उमराव सिंह शेरगिल इनके पिता का नाम है और ये भारतीय थे, ठीक है। इनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल जो कि एक भारतीय थे और माता का नाम मारिया आंतवानेत हंगेरियन थी, ठीक है। ये कौन थी, क्योंकि पिताजी थे भारतीय और माताजी हंगेरियन थीं। ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, इनकी माताजी जो हैं मारिया आंतवानेत, ये ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार भी। इनकी बहन का नाम इंदिरा और मौसी का नाम विवान सुंदरम, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अमृता शेरगिल भारत कब लौटी। 1934 ईस्वी में भारत लौटी। 1934 में अमृता शेरगिल भारत में कहाँ रहीं। समर हिल शिमला में रहीं। कहाँ पर, समर हिल शिमला में अमृता शेरगिल रहीं। अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं। हंगेरियन जिप्सी गर्ल, अछूत बालिका, बालिका वधू, भारतीय लड़कियां, विश्राम, भिखमंगे, नील वसना, पनिहारन, हल्दी पीसती औरतें, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, फूल बेचने वाली, वधू का श्रृंगार। और आगे आप लोग देखिएगा, पर्वतीय स्त्रियां, पर्वतीय पुरुष, वार्तालाप, दक्षिण भारतीय ग्रामीण, बाजार जाते हुए, तीन बहनें, ब्रह्मचारी। ये सभी अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्र हैं और आपको इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हंगेरियन जिप्सी गर्ल, अछूत बालिका, बालिका वधू, भारतीय लड़कियां, विश्राम, भिखमंगे, नीलवासना, पनिहारिन, हल्दी पीसती औरतें, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, फल बेचने वाली, वधू का श्रृंगार, पर्वतीय स्त्रियां, पर्वतीय पुरुष, वार्तालाप, दक्षिण भारतीय ग्रामीण, बाजार जाते हुए, तीन बहनें, ब्रह्मचारी। ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। अमृता शेरगिल किसके चित्रों से प्रभावित थीं। पॉल गोंग की तेहती कला से। तो मेन आप ध्यान रखेंगे किससे प्रभावित थीं, पॉल गोंग से, ठीक है। नाम याद करेंगे आप लोग, पॉल गोंग से प्रभावित थीं। अमृता शेरगिल के चित्र अछूत बालिका और बालिका वधू पर पॉल गोंग का प्रभाव पड़ा। कहने का तात्पर्य ये है, अमृता शेरगिल के चित्र जो अछूत बालिका और बालिका वधू हैं, इन पर किसका प्रभाव पड़ा, पॉल गोंग का प्रभाव पड़ा, ठीक है। भारतीय किस विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया। तो देखिए, भारतीय विषयों को और पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है, अमृता शेरगिल ने। अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल ने अजंता की यात्रा कब की थी। तो अगर हम बात करेंगे 1936 ईस्वी में अजंता की यात्रा की।
अमृता शेरगिल ने अजंता की यात्रा 1936 ईस्वी में की थी। अमृता के भारत आगमन पर अजंता चित्रों का बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब अमृता भारत में जब इनका आगमन हुआ था तो अजंता के चित्रों का जो है इन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, किन चित्रों को देखकर प्रभावित हुई थी तो आप ध्यान रखेंगे, अजंता के चित्रों को देखकर अमृता शेरगिल बहुत प्रभावित हुई। ठीक है, अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों के माध्यम से भारत की अंतरात्मा खोजने का प्रयास करती थी। कहने का मतलब है कि भारत की अंतरात्मा खोजने का प्रयास कौन करता था अपने चित्रों के माध्यम से, तो आप बताएंगे अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की प्रदर्शनी इलाहाबाद में कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में इनकी पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी ने खरीदी थी। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले प्रश्न आपसे ये कहा गया है कि अमृता शेरगिल की प्रदर्शनी इलाहाबाद में कब हुई? 1934 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1934 ईस्वी में हुई। और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में हुई। और फिर आगे आपको बताया भी गया है कि इनकी पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी ने खरीदी थी। आगे देखेंगे, बम्बई के ताज होटल में उन्होंने चित्रों की प्रदर्शनी की। तो होटल का नाम भी कभी कभी आता है, तो आप ध्यान रखेंगे ताज होटल। दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। जब दिल्ली में प्रदर्शनी हुई थी तो इस दौरान उनकी मुलाकात किससे हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अमृता शेरगिल ने चित्रों की शिक्षा पेरिस से प्राप्त की। ठीक है, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से ली थी? पेरिस से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। अमृता दोस्तोयेवस्की को सर्वोच्च चित्रकार मानती थी। किसे? दोस्तोयेवस्की को सर्वोच्च चित्रकार मानती थी। कौन? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के कार्य को यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया था। किसने प्रोत्साहन दिया था? इनका प्रोत्साहन किसने किया था? यामिनी राय। अमृता शेरगिल के चित्रों पर विषाद की झलक मिलती है। विषाद की झलक भी मिलती है। ठीक है, अमृता शेरगिल के सर्वाधिक चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न आ चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इन्हें देखने से पहले एक बार हम लोग इसका रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो में आप लास्ट तक। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा, 2-4 मिनट का टाइम रहेगा, रिवीजन आपका हो जाएगा। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी एज मात्र 28 वर्ष थी। इनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल था जो कि एक भारतीय थे, और इनकी माता का नाम मारिया आंतवानेत था जो कि हंगेरियन थी। ओपेरा के प्रसिद्ध कलाकार इनकी माताजी थीं। इनकी बहन का नाम इंदिरा और मौसी का नाम विवान सुंदरम। आगे देखिए, अमृता शेरगिल भारत कब लौटी थी? तो 1934 में। अमृता शेरगिल भारत में कहाँ रहीं? तो समर हिल शिमला में। समर हिल शिमला में। अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? हंगेरियन जिप्सी गर्ल, और भी कई ज़्यादा हैं। ठीक है, हम पढ़ भी चुके हैं, फिर से पढ़ते हैं। देखिए, हंगेरियन जिप्सी गर्ल है, अछूत बालिका, बालिका वधू, भारतीय लड़कियां, विश्राम, भिगमंगे, नीलवासना और पनिहारिन, हल्दी पिस्ती औरतें, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, फल बेचने वाली, वधू का श्रृंगार, पर्वतीय स्त्रियां, पर्वतीय पुरुष, वार्तालाप, दक्षिण भारतीय ग्रामीण, बाजार जाते हुए, तीन बहनें और ब्रह्मचारी। ये सभी जो है अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे अमृता शेरगिल किसके चित्रों से प्रभावित थी? तो ये थी पॉल गोंग की तहती कला से प्रभावित थी अमृता शेरगिल। इसके बाद अमृता शेरगिल के चित्र अछूत बालिका और बालिका वधू पर पाल गोंग का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? पाल गोंग का प्रभाव पड़ा। भारतीय विषयों के पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल ने चित्रित किया। यहाँ देखिए, अमृता शेरगिल ने अजंता की यात्रा कब की थी? 1936 ईस्वी में। 1936 में अमृता शेरगिल के भारत आगमन पर अजंता चित्रों पर बहुत प्रभाव पड़ा।
अपने चित्रों के माध्यम से भारत की अंतरात्मा खोजने का प्रयास करती थीं। आगे देखिएगा अमृता शेरगिल की प्रदर्शनी इलाहाबाद में कब हुई थी? तो 1934 में हुई, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में हुई। इनकी पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी ने खरीदी थी। बम्बई के ताज होटल में उन्होंने चित्र की प्रदर्शनी की। पेपर में प्रश्न आएगा कि बम्बई के किस होटल में अमृता शेरगिल ने चित्रों की प्रदर्शनी की? तो आप ध्यान रखेंगे ताज होटल में। दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पेरिस से प्राप्त की। कहाँ से मिली? पेरिस से। दोस्तोयेवस्की को सर्वोच्च चित्रकार मानती थी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के काव्यों को यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया था। अमृता शेरगिल के चित्रों पर विषाद की झलक दिखाई देती है। अमृता शेरगिल के सर्वाधिक चित्र राष्ट्रीय अनुसंधान कला संस्थान नई दिल्ली में संग्रहित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? देखिए विषय कौन से हैं? भारतीय। शैली कौन सी है? पाश्चात्य। तो ये काम किसने किया था? अमृता शेरगिल ने। और आगे देखेंगे अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? पाल गोंगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा आप लोग, ये प्रश्न आए हुए आपके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।